हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपन वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली सेव ब्रेन में करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक और लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सीखा डायमेंशन का जो मेथड था, डायमेंशन एनालिसिस है, उसका इस्तेमाल यूज, जिसमें से पहला सीखा क्या है, किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने में। दूसरा क्या कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, मतलब फॉर्मूला डिराइव करने में। और तीसरा क्या सीखा, यूनिट कन्वर्सन में, यही ना। हाँ, पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो देख कर आएंगे आप। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल फिलहाल तो आपको अच्छे से पता है कि ग्रोइंग स्टेज पर है, आप लोग का साथ का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप अपना काम करें, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करने के साथ साथ इधर भी ध्यान दे दें। ठीक है, ये रहा। तो जहां तक बात है करेक्टनेस चेक करने का, जहां तक बात है क्या चीज, यूनिट कन्वर्सन का, ये दोनों तो सही है, लेकिन जैसे ही हम फॉर्मूला डेरिवेशन का बात करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि डायमेंशन एनालिसिस, मेथड्स ऑफ डायमेंशन, ये कहां क्या सभी जगह पर एप्लीकेबल है, क्या सब जगह मतलब हमेशा ये वैलिडेट है, या फिर कुछ इसका लिमिटेशन है, इसका कुछ कमी है। तो है कमी, क्या चीज है कमी। ठीक ना, क्या कमी है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि एक फॉर्मूला a = ut + ½ at², ये तो पढ़े हैं आप, ये फॉर्मूला सही है। डायमेंशन के हिसाब से चेक करना चाहे तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक ना, लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया। अगर ये तीनों का डायमेंशन सेम आ जाता है तो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ गया। तो एक बात बताइए कि अगर हम इस इक्वेशन को ut और हाफ को हम रिप्लेस कर दे 3/4 से at², तब क्या ये सही नहीं होगा? तो एकदम सही होगा। आप निकाल कर देख लीजिए डायमेंशनली जो बताया गया है, क्योंकि आपको बताया गया कि ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं, समझ गए, इसको डायमेंशन में जगह नहीं दिया गया। आप इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो क्या आएगा, सेम आएगा जैसे इसका आएगा। तो क्या ये दोनों फॉर्मूला सही है? नहीं, हमें पता है कि ये सही है। तो यहां पर देखिए फेल कर गया। समझ गया। तो ये क्यों फेल किया? क्योंकि ये जो मेथड्स ऑफ डायमेंशन में इस डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया। ठीक ना। तो पहला लिमिटेशन आता है क्या चीज, इसका मेथड्स ऑफ डायमेंशन का, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या आता है कि ये जो मेथड है, मेथड्स ऑफ डायमेंशन, ठीक ना, मेथड लिखते हैं, मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इन द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है, पहला ड्रॉबैक, जिसके वजह से भाई सबके सब इक्वेशन क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे, इधर उधर रहता भी है तो भी। समझ गया ना, ये है, ये पहला। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। समझ गए। सेकंड क्या है, ध्यान सुनिएगा। ठीक ना, कि डायमेंशन के मेथड से हम 3 के अलावा अगर कोई अगर फॉर्मूला है बनाए हैं और वो 3 क्वांटिटी से ज्यादा से बन गया, वो MLT से ज्यादा, मास लेंथ टाइम से, और क्वांटिटी उसमें एंट्री मार गया, तो ये डेराइव नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें कि आप चाहे करेक्टनेस चेक करें, समझ गया ना, खासकर डेरिवेशन, करेक्टनेस तो किस तरह से चेक हो जाएगा, समझ गया ना, लेकिन अगर डेरिवेशन का बात करें तो भाई मास लेंथ टाइम का ही कंपैरिजन करते हैं। तो अगर इसके बियॉन्ड गया तो फिर हम नहीं पता कर सकते। समझ गया ना। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या, we can't derive an equation having more than 3 quantities having dimensions। समझ में आ रहा बात ना, मास लेंथ टाइम। ठीक है, ये 3 डायमेंशन है, इससे ज्यादा अगर कोई ऐड हुआ तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो लिमिटेशंस है वो किस में इन्वॉल्व है, तो डेरिवेशन के लिए जब हम फॉर्मूला डिराइव करने चलते हैं मेथड्स ऑफ डायमेंशन से तब। ठीक ना,
क्लियर है? चलिए नंबर 3 तो मिटाना पड़ेगा। नंबर 3 ये क्या है? अगर किसी फॉर्मूले में लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, ठीक ना, तब उस फॉर्मूले को हम इस मेथड के द्वारा डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसका a sin ओमेगा टी, इस तरह का इक्वेशन है जिसमें ये तो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक ना। अब ये है, और डायमेंशन, जब इसका डायमेंशन लेस है, ये इसका डायमेंशन होता है, तो हम कंपैरिजन कैसे करके इसको हम कैसे यहाँ डिराइव करेंगे? नहीं आता है, नहीं आ पाएगा, समझ गए? तो बस आप इतना याद रखेंगे कि अगर लॉग का है, साइन का है, एक्सपोनेंशियल है, तो वैसा मतलब टर्म वाला इक्वेशन को हम इस मेथड के द्वारा डिराइव नहीं कर सकते। ये तीसरा ड्रॉबैक, तीसरा लिमिटेशन, ठीक ना, क्या है कि वी कांट डिराइव द इक्वेशंस containing log function, containing log, exponential and trigo functions। ट्रीगो समझ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगो फंक्शंस, ठीक है, नहीं डिराइव कर सकते, ठीक है। साइन कॉस का नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम डिपेंडेंस दिखाते हैं, उस पर डिपेंड करता है, कंपैरिजन करते हैं, वो तो डायमेंशन लेस है, उसका किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसके वजह से धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल देखिए अब अगला नंबर 4। नंबर 4 क्या है जरा देखिए। अगर कोई इक्वेशन है, जैसे देखिए यहां पर हम लिखते हैं क्या चीज, हाँ जैसे वही पुराना वाला ही लिखते हैं ना, ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते, इसको भी एग्जैक्ट फॉर्म इसका नहीं ला सकते, मतलब इस तरह का नहीं, क्योंकि हम डिपेंड दिखाते हैं, डिस्टेंस डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, डिस्टेंस डिपेंड करेगा टाइम पर, ठीक ना, फिर डिस्टेंस डिपेंड करेगा इस पर, फिर इस पर। तो ऐसे करने के बाद इस तरह का फॉर्मूला जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, ऐसे फॉर्मूले को एग्जैक्ट हम डिराइव नहीं कर सकते। किसके मदद से? उसके मदद से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चीज, बाय दिस मेथड वी कांट derive the equations, ठीक है, the equations having more than one term on any side, कोई भी साइड में, इक्वेशन किसी भी साइड में एक से ज्यादा अगर टर्म रहा तो वैसे इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते, उसका एग्जैक्ट फॉर्म एक्चुअल में रिलेशन नहीं निकल, वी कांट डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म कर देते हैं, द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हैविंग मोर देन वन टर्म ऑन एनी साइड। कोई इक्वेशन है किसी भी साइड में अगर एक से ज्यादा टर्म है तो उसको हम उसका एग्जैक्ट फॉर्म हम मतलब कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा। क्लियर है? नंबर 5, ठीक ना, इस मेथड के द्वारा अगर डेराइव करते हैं किसी क्वांटिटी को तो वो स्केलर बना कि वेक्टर बना, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है ये बात पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है क्या चाहिए, दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन about ऐसे लिखते हैं ना, नो इंफॉर्मेशन वेदर a physical quantity इज वेक्टर और स्केलर, इज स्केलर और वेक्टर जो लिखना है, और वेक्टर देख लीजिए, ये 5 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वीडियो को रिपीट कर लेंगे, वैसे पहले मिटाने दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दें क्या क्या लिमिटेशन है इसका। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला हम देखें क्या चाहिए कि इसमें कांस्टेंट, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसको जगह नहीं दिया गया है, उसके बारे में कुछ ये मेथड बताता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पहला ड्रॉबैक, पहला लिमिटेशन। दूसरा क्या चीज, दूसरा आपको ये बताया गया कि अगर
किसी इक्वेशन में 3 क्वांटिटी के ज़्यादा मास लेंथ टाइम, इनसे ज़्यादा अगर कोई क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कोई इक्वेशन, समझ गया ना, अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो उसका डेरिवेशन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या बताया गया आपको, तीसरा क्या बताया गया कि अगर किसी इक्वेशन में, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन है तो उसको भी हम डेराइव नहीं कर सकते। और फिर क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या था, तो अगर किसी इक्वेशन में समझ गया ना, अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जैसे a इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ गया, इस तरह का जहां प्लस और माइनस का 2 टर्म के बीच में आ गया, समझ गया, तो ऐसे इक्वेशन को डेराइव नहीं कर सकता। किसी भी साइड में अगर मोर देन 1 टर्म हो गया तो वैसे इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म ये डेराइव नहीं कर सकता, समझ गया ना। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये नहीं बता सकता कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप इक्वेशन में जगह दिए हैं वो स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको समझिए। और अगले लेक्चर से हम लोग चलेंगे किसके तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक ना, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। ठीक ना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको बनाएंगे, फिर बड़ा, फिर नीट और जेईई के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो आने वाला 3 दिनों में हम केवल क्वेश्चन करेंगे। 3 लेक्चर क्या चलेगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।